फिलिस्तीन कोई जुग्राफियाई खाली ज़मीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुक़द्दस ज़मीन है जिस पर अनबिया अलैहिमुस्सलाम का कदम पड़ा, जहां मस्जिदुल अक्सा है। ये मामला सिर्फ एक सियासत का मसला नहीं है, बल्कि यह एक अक़ीदा, एक फरीज़ा और कुरान व सुन्नत से जुड़ा हुआ मसला है। हम ये देखेंगे कि हसन इलियास साहब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 और 2 रियासती हल 2 स्टेट सॉल्यूशन को दीन व हिकमत के नाम पर जायज़ करार देने के लिए पेश करते हैं। आया ये दलाइल वाकई कुरान, सुन्नत, तारीख़ और आलमी कानून की रोशनी में दुरुस्त हैं, या ये एक मुगालता, एक मुआफ़क़त और एक नफ्स परस्ती पर मबनी नज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये बयान एक इंतहाई अहम और नाज़ुक मसले पर है। फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन कोई जुग्राफियाई खाली ज़मीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुक़द्दस ज़मीन है जिस पर अनबिया अलैहिमुस्सलाम का कदम पड़ा, जहां मस्जिदुल अक्सा है, जो कुद्सियत व रूहानियत का मरकज़ है। ये मामला सिर्फ एक सियासत का मसला नहीं है, बल्कि यह एक अक़ीदा, एक फरीज़ा और कुरान व सुन्नत से जुड़ा हुआ मसला है। लिहाजा आज हम उन दलाइल का तज्ज़िया करेंगे जो बाज़ उलमा, ख़ास तौर पर हसन इलियास साहब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 और 2 रियासती हल 2 स्टेट सॉल्यूशन को दीन व हिकमत के नाम पर जायज़ करार देने के लिए पेश करते हैं। हम ये देखेंगे कि आया ये दलाइल वाकई कुरान, सुन्नत, तारीख़ और आलमी कानून की रोशनी में दुरुस्त हैं, या ये एक मुगालता, एक मुआफ़क़त और एक नफ्स परस्ती पर मबनी नज़रिया है। पहला बुनियादी एतराज़ 2 रियासती हल एक दीनी हिकमत है। हसन इलियास साहब का पहला निकता ये है कि फ़िलिस्तीन का मसला जंग से नहीं, बल्कि हिकमत और सियासत से हल होगा। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 181 के तहत 2 रियासती हल 2 स्टेट सॉल्यूशन कबूल कर लेना एक शरई हिकमत है। आइए इस बात को कुरान व सुन्नत के आईने में देखते हैं। कुरान कहता है, वलन तरज़ा अंकल यहूदु वला अन्नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल-बक़रा 120। यहूद व नसारा तुमसे कभी राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न करो। अगर हम 2 रियासती हल कबूल करते हैं तो इसका मफ़हूम क्या है कि हम यहूद की उस रियासत को तस्लीम कर लेते हैं जो धोखा दीही से बनी, खून और कब्ज़े से बनी, और जो आज भी मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने की साजिशें कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना के यहूदियों के साथ भी एक अमन माहिदा हुआ था, मगर जब उन्होंने खियानत की तो क्या हुआ? बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा को जिलावतन या कत्ल कर दिया गया। उसमें कहीं नहीं आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 2 रियासती हल तजवीज़ किया हो। लिहाजा दीन में वो हिकमत जायज़ है जो शरअ के ज़वाबित से न टकराए। मगर 2 रियासती हल का मतलब है एक इस्लामी ज़मीन फ़िलिस्तीन पर एक गासिब व जाबिर रियासत को शरई हैसियत देना, यहूद को मस्जिद अक्सा पर बराबर का हक देना और उम्मत की जहादी जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी। ये ना हिकमत है, ना सियासत, बल्कि ये है दीन से दस्तबरदारी। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, इंसाफ या इस्तेमार। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 181 मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तक़सीम करने की तजवीज़ दी गई, एक यहूदी रियासत और दूसरी अरब रियासत। लेकिन सवाल ये है, किस बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा को ये हक़ हासिल हुआ कि वो एक ऐसी सरज़मीन तक़सीम करे जो न उसकी मिल्कियत थी न यहूदियों की? फ़लस्तीन में उस वक्त यहूदी आबादी सिर्फ 6% थी और ज़मीन का 90% से ज़ायद हिस्सा अरबों के पास था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने 56% ज़मीन यहूदी रियासत के लिए मुख्तस कर दी। ये इंसाफ था या इस्तेमार? ये वही अक़वाम मुत्तहिदा है जिसने अमरीका को इराक़ पर हमले की इजाज़त दी, जिसने अफ़ग़ानिस्तान की बर्बादी पर खामोशी अख्तियार की, जिसने कश्मीरियों के हक़ खुदारादियत को दहाइयों से सर्द खाने में रखा और जो फ़िलिस्तीनियों के कत्ल आम पर सिर्फ इजहार तशवीश करती है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इसी करारदाद 181 की आड़ में खुद को
एक रियासत करार दिया, लेकिन आज तक उसने फिलिस्तीनियों की वापसी का हक तस्लीम नहीं किया। करारदाद 194 राइट ऑफ रिटर्न को अमली शक्ल नहीं दी। बैतुल मुक़द्दस के बैनुल अक़वामी स्टेटस को की धज्जियां उड़ा दें और अक़वाम मुत्तहदा की 680 करारदादों के खिलाफ वर्जी की। फिर भी अक़वाम मुत्तहदा उसे रियासत मानती है और मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है अगर वो इस कब्जे के खिलाफ जिहाद की बात करें। ये इंसाफ है? नहीं, ये इस्तेमारी मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहदा कभी भी मुसलमानों के लिए अदल व इंसाफ का इदारा नहीं रहा, बल्कि एक नौ आबादियाती आला है जो ताकतूर अक़वाम के मफादात की हिफाजत करता है, ख़ास तौर पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक के। अक़वाम मुत्तहदा की करारदाद 181 और इस्लाम का मुअक्कफ़ वअन अहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम सूरह माइदा 49। तर्जुमा, और आप उनके दरमियान अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला करें और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। ये आयत एक कतई उसूल देती है कि मुसलमानों को किसी मामले में भी फ़ैसला कुन अथॉरिटी सिर्फ वही को बनाना है, न कि कुफ़ार की मर्जी या अक़वाम मुत्तहदा जैसे इदारों के फ़ैसले। अक़वाम मुत्तहदा की करारदाद 181 सन 1947, जिसमें फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा दिया गया, एक ऐसी करारदाद है जिसे किसी भी शरई बुनियाद पर कबूल नहीं किया जा सकता। ये फैसला कुफार के बनाए गए उसूलों पर है, न कि वही की बुनियाद पर। अक़वाम मुत्तहदा का किरदार इंसाफ या जुल्म। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार सूरह हूद 113। तर्जुमा, और इन लोगों की तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुम्हें भी आग छू जाएगी। अक़वाम मुत्तहदा एक ऐसा इदारा है जिसने सिहीवनी दहशतगर्दी को नज़रअंदाज किया, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को दहशतगर्दी करार दिया, इसराइल की 70 साला जारहियत पर आंखें बंद कर रखें। आज तक इसराइल के किसी बड़े जुल्म पर कोई अमली पाबंदी न लगाई। इस उदारे से उम्मीद रखना या उसके फैसलों को अदल समझना कुरान के वाज़ेह अहकामात के खिलाफ है। इस्लामी खिलाफत का नज़रिया 2 रियासती हल का वाहिद मुतबादल। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ सूरह नूर 55। तर्जुमा, अल्लाह ने वादा किया है इन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि वो ज़रूर ज़मीन में उन्हें खिलाफत देगा। सिर्फ खिलाफत इस्लामिया ही वो निज़ाम है जो फ़िलिस्तीन की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान करेगा, इसराइल को एक नाजायज़ काबिज़ रियासत समझेगा, तमाम मुसलमानों को एक रियासत में जमा करेगा, जहाद को दोबारा खारिजी पॉलिसी का सितून बनाएगा। 2 रियासती हल सिर्फ कब्ज़े को कानूनी हैसियत देने की साजिश है और ये उम्मत की कमज़ोरी को मज़ीद मजबूत करने का रास्ता है। जो तारीख़ को मसख़ करें वो खुद तारीख़ में दफन हो जाते हैं। युरीदूना लियुत्फ़िआ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयब्बल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरह सूरह तौबा 32। तर्जुमा, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी बातों से बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। जो लोग फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को गलत करार देते हैं या 2 रियासती हल की हमायत करते हैं, वो मेरे ख्याल में नादान दोस्त हैं जो दाना दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिनके उस अमल से दुश्मन का काम हो रहा है जो दर हकीकत इस्लाम के नूर को बुझाने की कोशिश है। लेकिन तारीख़ गवाह है कि बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के कब्ज़े से निकला था, खिलाफ़त उस्मानिया ने उसे दोबारा हासिल किया था, और आज भी मुसलमान जब उठेगा तो बैतुल मुक़द्दस ज़रूर आज़ाद होगा। उम्मती मुसलमा, ये वक्त है उठने का, बीदार होने का। कातिलुहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम सूरह तौबा 14। तर्जुमा, उन काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें अज़ाब देगा, उन्हें ज़लील करेगा और तुम्हें उन पर फ़तह देगा। ऐ मुसलमानों, ये वक्त जज्बाती तकारीर का नहीं, मुअस्सिर इक़दाम का है। ये वक्त 2 रियासती हल जैसी साजिशों को मुस्तरद करने का है। ये वक्त अक़वाम मुत्तहदा जैसे इस्तेमारी इदारों के जाल को पहचानने का है। अगर हम आज भी सिर्फ एहतिजाज तक महदूद रहे, जालिमों से इंसाफ की उम्मीद रखते रहे, अक़वाम मुत्तहदा को मुनसिफ समझते रहे, तो जान लो हम न सिर्फ फ़िलिस्तीन के गद्दार बनेंगे
بلکہ اسلام کی عظمت کے قاتل بھی۔ فتح قریب ہے، اللہم انا نسألک نصرتن کنصر بدر وخلافتن علی منہاج النبوہ وتحریر الاقصی علی ایدی المجاہدین۔ اے اللہ، ہمیں بدر جیسی فتح عطا فرما، نبوت کے طریقے پر خلافت عطا فرما، اور الاقصی کو مجاہدین کے ہاتھوں آزاد کرا دے۔ یہ عہد کرو، ہم ظالم اسرائیل کو کبھی جائز ریاست نہیں مانیں گے، ہم فلسطین کی تقسیم کو نہیں مانیں گے، ہم خلافت راشدہ کی جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم نہ صرف فلسطین کے حق میں بولیں بلکہ خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ بیت المقدس صرف آزادی نہیں، خلافت کی واپسی کی پہلی گھنٹی ہے۔